गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम हमारे बॉडी में जो 7 चक्र हैं, आपने सुना होगा चक्र होते हैं हमारे बॉडी में, 7 मेन चक्र हैं, 3 मेन नाड़ियाँ हैं, और इन सब का और मैनिफेस्टेशन का क्या रिलेशन है। क्योंकि आज की दुनिया में ना हर किसी को फास्ट रिजल्ट चाहिए। उन्हें लगता है कि रोज़ सुबह उठ के अगर मैं कुछ 5 सेंटेंसेस रिपीट करूं, दिन भर उसको याद रखूं, कुछ पोस्टर्स बना के अपने सामने रखूं, दीवार पे से चिपका दूं, ड्रॉर में चिपका दूं और उनको हमेशा याद रखूं, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। और हम देखते भी हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, एक हमारा फ्रेंड है रमेश, उसने मैनिफेस्ट किया जॉब के लिए और उसने बहुत सोचा कि नहीं मुझे ऐसी जॉब चाहिए, ऐसी जॉब चाहिए। और उसने रोज़ सुबह शाम जो मैनिफेस्ट करते हैं ना, दिन में 10 बार बोलते हैं हाँ मुझे ये जॉब मिल जाएगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। ऐसे उसने मैनिफेस्ट करके जॉब हासिल कर रही। अब उसका फ्रेंड है एक सुरेश, उसने भी सोचा कि जैसे रमेश को जॉब मिल गई वैसे मुझे भी जॉब मिल जाएगी। उसने रमेश से पूछा क्या क्या तरीका उसने किया, कैसे मैनिफेस्टेशन वर्कआउट किया, और उसने भी वही तरीका यूज़ करके मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया। अब रमेश को तो जॉब मिल गई थी, पर सुरेश को जॉब नहीं मिल रही है। बहुत तकलीफी, फाइनली एक दिन सुरेश को भी जॉब मिल गई। अब दोनों भी खुश हो गए, चलो मुझे जॉब मिल गई। अब हुआ क्या, जब रमेश ने जॉब को मैनिफेस्ट किया तब उसकी जो फैमिली लाइफ थी वो डिस्टर्ब्ड हो गई, वो ट्रबल्ड हो गई, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगे। सुरेश ने जो मैनिफेस्ट किया उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, उसकी तो बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगी, बहुत अच्छा सक्सेस मिलने लगा उसको। तो दोनों ने जब कंपेयर किया एक दिन बैठ के, तो दोनों का मैनिफेस्टेशन का तरीका सेम था, दोनों को जॉब भी मिल गई। पर किसी को उस जॉब में सक्सेस मिली जैसे सुरेश, और रमेश उसमें सर्वाइव नहीं कर पाया, उसको ग्रोथ नहीं मिली और उसको ट्रबल क्या हुआ, उसकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो क्या रिलेशन है, हम जैसे मैनिफेस्ट करते हैं तो किसी को चीज़ मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, मिलने के बाद हमें किसी दूसरे स्पीयर में प्रॉब्लम आ जाता है, किसी किसी को नहीं भी आता, उनका सब कुछ अच्छा ही चलता है। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मैनिफेस्टेशन एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स विद अस एंड हाउ इट हैपन्स विद अस, इसको आज हम डिकोड करेंगे। आप लोगों ने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि हर किसी में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। जैसे कोई इंसान होता है जो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, बहुत पेशेंटली काम करते हैं, उन्हें काम करने से, हार्ड वर्क करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोई इंसान होते हैं जो इतना हार्ड वर्क नहीं करते पर लक हमेशा उनका साथ देता है, वो हमेशा ग्रो करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनमें नॉलेज इतना नहीं होता पर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता बट नॉलेज बहुत होती है। दैट मीन्स हर कोई एक डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर्स लेके पैदा होते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि बचपन में जैसे स्कूल फ्रेंड्स हमारे बचपन में हमारे साथ होते हैं और बहुत दिनों बाद जब उन्हें मिलते हैं तो हम बोलते हैं अरे बचपन में तो तुम इतने चुपचाप थे, बिल्कुल डरपोक से, और अभी इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो। दैट मीन्स सर्टन कैरेक्टर्स के साथ हम पैदा होते हैं और फिर ओवर अ टाइम हम में वो क्वालिटीज़ आ जाती है, हम एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ ग्रहण करते हैं, इवॉल्व होते हैं, ग्रो होते हैं। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता पर उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। हम उन्हें हमेशा एडवाइस पूछते हैं कि ये करें कि नहीं करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैनिफेस्टेशन के लिए। सपोज आपने जॉब चाहिए, आपको जॉब के लिए आप मैनिफेस्ट करने लगे कि मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, ये पोस्ट की जॉब चाहिए, इस नेचर की जॉब चाहिए। पर हो सकता है आपके नेचुरल जो टैलेंट है उस चीज़ को वो मैच ना करे। सिर्फ आपका फ्रेंड ने मैनिफेस्ट किया इसलिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी किस्मत, आपका फ्यूचर किसी और जॉब के लिए लिखा हुआ है। या सपोज समझ लीजिए कि आपको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो हम बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए प्रे कर रहे हैं, भगवान प्लीज़ हमें वो दे दो, उस कॉलेज में एडमिशन दे दो। वहाँ मिलने के बाद आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपकी किस्मत वहाँ नहीं लिखी हुई है। तो कैसे वर्कआउट हो? क्योंकि प्रे तो हम करेंगे, जिस भी लेवल पे हम बॉर्न हुए, हम पूरी ज़िंदगी उस लेवल पे तो नहीं जिएंगे, हमें ग्रो तो करना है, हमें इम्प्रूवमेंट तो चाहिए लाइफ में। तो मैनिफेस्टेशन के अलावा और क्या तरीका है, आज हम उससे डिटेल में देखेंगे।
तो पहले ये जानते हैं कि हम जो भी चीज़ें, जो भी कैरेक्टर, जो भी इमोशंस बाय बर्थ हमारे पास होते हैं, तो उनका क्या रिलेशन है इन चक्रों से, इन नाड़ियों से। और कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कोई लोग बहुत बीमार होते हैं, कोई लोग बिल्कुल बीमार नहीं होते, किसी को अलग, हर किसी को अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो ये सारी बीमारियां का भी क्या रिलेशन है इन चक्रों से। तो बेसिकली जब हम कहते हैं कि हम जिंदा हैं, मतलब हमें प्राण है। जब कोई मर जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसके प्राण उड़ गए या प्राण चले गए। सो ये प्राण क्या है? ये प्राण है वाइटल फोर्स या लाइफ फोर्स या लाइफ एनर्जी, एक सूक्ष्म एनर्जी जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो एनर्जी ज़रूरी है आपके सारे बॉडी पार्ट्स को ऑपरेट करने के लिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका लैपटॉप या पीसी है, वो आपको दिखाई दे रहा है, पर एक उसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका हार्डवेयर काम नहीं करेगा। तो प्राण वो एक सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं। तो वो जो एनर्जी है, प्राण वायु जिसको हम बोलते हैं, वो एनर्जी सूक्ष्म रूप में होती है। सूक्ष्म रूप मतलब जैसे हमारी फिजिकल बॉडी हमें दिखाई देती है, कान, आँख, नाक, बाल, ये हमें दिखाई देते हैं, पर ये जो प्राण है ये सूक्ष्म रूप में, मतलब वो दिखाई नहीं देता, यू कैन ओनली फील इट। तो हमारे बॉडी में ये पूरी एनर्जी फ्लो होती है और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को ऑपरेट करने में हमको हेल्प करती है। तो ये जो प्राण वायु है ये बेसिकली पूरे बॉडी में नाड़ियों के थ्रू फैलती है। देयर आर 7200 अप्रॉक्सीमेटली इतनी नाड़ियाँ हमारे बॉडी में है। तो ये जो मेन नाड़ियाँ हैं इनमें से सिर्फ 3 हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और मध्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी है जो लेफ्ट साइड में फ्लो होती है, सूर्य नाड़ी राइट साइड, एंड मध्य नाड़ी मतलब आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है सेंटर में, उसमें फ्लो होती है। अब ये जो नाड़ी है ना, ये ऐसे स्ट्रेट नहीं फ्लो होती स्पाइन के दोनों तरफ। ये नाड़ियाँ ऐसे, ये इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर मीट करेंगे, देन ये क्रॉस ओवर होते हैं। एवरी टाइम दिस गोज लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, और ये वाली भी ऐसे ऐसे जाएगी, ट्विस्ट ट्विस्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो स्टार्ट होते हैं ये बेस ऑफ द स्पाइन से, और उसके बाद थोड़ी थोड़े गैप में ये क्रॉस ओवर होते हैं, और थोड़े थोड़े गैप में जहाँ ये क्रॉस ओवर होते हैं, वो जो नोड्स होते हैं जहाँ वो दोनों क्रॉस ओवर होते हैं, उसे हम कहते हैं चक्र। तो बेस ऑफ द स्पाइन में पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, और ये क्रॉस ओवर होते 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 6 चक्र, आज्ञा चक्र तक ये फाइनली जाते हैं। आज्ञा चक्र पे ये एंड हो जाते हैं, और उसके बाद सिर्फ जो मध्य नाड़ी है वो जाती है आपके क्राउन चक्र पे, सहस्रार चक्र पे। तो ये चक्रों के काम क्या है? आपके बॉडी में स्पाइन के बेस से, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का जो बॉटम है वहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 7 मेन चक्र हैं। वो चक्र क्या है? जैसे गोल डिस्क लाइक एनर्जी सेंटर्स। उनका काम क्या है? ये जो नाड़ियाँ एनर्जी लेके आ रही है, वाइटल एनर्जी लेके जो आ रही है, प्राण वायु लेके जो आ रही है, उनको उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी ऑर्गन्स हैं उस तक एनर्जी प्रोवाइड करना। हम कहते हैं ना हमारे पास कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, किसी को थायराइड हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो तो हार्मोनल प्रॉब्लम है, वो ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसकी कोई दवाई नहीं है, उसको क्योर नहीं कर सकते, वो फिर लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो ये चक्र उन ग्लैंड्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हमारी बॉडी बैलेंस्ड होती है। और जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ किसी एक टॉपिक को लेकर मैनिफेस्ट करते हैं, हमको पता ही नहीं कि ये चक्र आपस में कैसे रिलेटेड है, या पर्टिकुलर जॉब का, बीमारी का, रिलेशंस का आपस में क्या कंसर्न है। ये बिना जाने, इसको डिटेल में समझे, हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे ध्यान देते हैं। और कोई एक चीज़ के पीछे अगर हम भागेंगे, सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागेंगे, सिर्फ रिलेशन के पीछे भागेंगे, तो पूरी चीज़ें बाकी भी इम्बैलेंस हो सकती हैं। तो ऐसा कोई तरीका होना चाहिए कि जो ऑटोमेटिकली मुझे सारे चक्रों को बैलेंस करे। हो सकता है कोई 10% ओपन है, हो सकता है कोई 20% ओपन है, कोई 50% ओपन है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे पास तो मीटर नहीं कि जाके चेक कर लो कौन सा चक्र कितना % ओपन है। तो एकदम सिंपल तरीका इन चीज़ों को हैंडल करने का कि हम शांत बैठ के मेडिटेशन करें। किसी जीवंत गुरु के सानिध्य में जब हम मेडिटेशन करते हैं तब अपने आप आपके सारे चक्र जो हैं वो धीरे धीरे बैलेंस्ड होने लगते हैं, हमारा ऑरा पॉजिटिव होने लगता है, हर चक्र से रिलेटेड कुछ
विकार होते हैं हमारे, वो विकार धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। तो जब हर चीज़ पॉजिटिव होने लगती है तो आपके ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ आपको अपने आप मिलने लगती है। क्योंकि ये चक्र ब्लॉक है तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, पर धीरे धीरे ग्रोथ भी होने लगती है क्योंकि वो ब्लॉकेज हट गई, वो चक्र ओपन हो गया। सेटिस्फैक्शन आपको लाइफ में मिलने लगता है, हैप्पीनेस आपको अपने आप मिलने लगती है क्योंकि वो चक्र आपका ओपन होने लगता है। तो डिज़ायर जो है वो किसी एक चक्र को भी ब्लॉक करने का रीज़न हो सकती है। ईगो जो है वो भी किसी चक्र को ब्लॉक कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हमको स्टेबिलिटी चाहिए, ओवरऑल अगर हमको सेटिस्फैक्शन, पीस, शांति चाहिए, तो मेडिटेशन ही एक तरीका है जिससे बिना कैलकुलेशन के, बिना जाने, बिना ये सोचे कि क्या मुझे चाहिए और क्या सही है, बिकॉज देयर इज़ नो वे ये जानने का कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट थिंग आई शुड डू। हाँ, आपको ऐसे लग सकता है कि एस्ट्रोलॉजी आपको बता सकती है कि इंजीनियरिंग ठीक है। इंजीनियरिंग में कौन सा फील्ड, कौन सा कॉलेज, जॉब कहाँ, कौन सी कंपनी, कौन सा शहर, देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जिसका कोई एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं दे सकता। जब हम जीवन माध्यम को समर्पण करके मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप सारे प्रॉब्लम्स, सारे सॉल्यूशंस हमको मिलते जाते हैं। इन शॉर्ट, हमारे सारे चक्र ओपन होते जाते हैं। क्योंकि चक्र ब्लॉक होना मतलब जैसे पाइप में कचरा अटक गया तो प्रॉपर पानी नहीं बह रहा है, इट इज़ लाइक दैट। तो गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है कि आप सब मेडिटेशन करें, किसी जीवन गुरु के सानिध्य में मेडिटेशन करें, ताकि आपके फ्यूचर से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड, जॉब हो, रिलेशन हो, फैमिली हो, हर चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती जाए। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।